साथ धांगर और बांसफोड़ जोड़ने का अनुशंसा उन्होंने किया। श्याम रजक जी हूँ, महेंद्र बैठा जी हूँ, लेकिन उनका जाति प्रमाण पर क्या मिलता था? धोबी का। तो वह कि धोबी ही है जो रजक बोलते हैं, इसलिए धोबी के साथ रजक को जोड़ देने का संख्या है। तो जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी के समक्ष धरना उपवास जो रखना रखेंगे और अपना जो मांग पत्र है वो महामहिम राष्ट्रपति महोदया, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री भारत सरकार जी को, महामहिम राज्यपाल बिहार को और माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार माननीय नीतीश जी को हम लोग प्रत्येक जिला समय राम जी, उनका जाति क्या मिलता था प्रमाण पत्र? चमार का। लेकिन चमार मोची भी कहलाते थे और रविदास भी कहलाते हैं, इसलिए वो कमिटी ने यह तय किया कि चमार के साथ मोची और रविदास को जोड़ देना है। ठीक उसके बाद में आया डोम। डोम को ही वो कमिटी कहा कि डोम जो है वो कहीं धांगर बोलते हैं, कहीं बांसफोड़ बोलते हैं। 22 सितंबर 69 को फिर 33 सांसद, 12 IAS का बोर्ड बैठती, कमिटी बैठती है और वो फिर यूँ करता है। अब प्रोसीडिंग बुक पर पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग बुक की कॉपी है, दिखा देंगे सब पर चर्चा रखी गई है सर, क्या कारण था आज की बैठक में? इसका मुख्य कारण है कि हमारा समाज जो 5 समाज है वो शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से काफ़ी पिछड़ा हुआ। इसीलिए हमने आज अपने जनप्रतिनिधियों को बोला तो क्या है कि हमारे समाज का विकास कैसे हो, तो विकास का रास्ता खुलता है राजनीति से। कहावत है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वो कहते थे राजनीति एक ऐसी चाबी है जिससे हर ताला खुलता है। हमारा संख्या तो है, संख्या तो हमारा 22.5 लाख है, लेकिन हमारा राजनीतिक सुनता है, जिसके कारण हमको ढेर सारा कठिनाई झेलना पड़ रहा है। और झेलना पड़ रहा है इसका मेन है कि आप गौर कीजिएगा कि IAS हो जो सबसे तेज ब्रेन का होते हैं, उनको कहते हैं कि IAS IPS होते हैं, लेकिन अगर उनसे भी पूछ दीजिए जो बिहार के हैं, बिहार में जन्मे हैं, पढ़े लिखे, उनसे भी पूछे बिहार में कितना अनुसूचित जाति है, तो शायद वो भी नहीं बता। दूसरी तरफ गौर कीजिए कि हमारे अनुसूचित जाति के जो भी नेता हैं उनसे भी पूछिए कि आपके बिहार में अनुसूचित जाति कितने हैं। हो सकता है कि संख्या बता दे, लेकिन नाम अगर पूछिएगा तो 2, 4, 5, 6 जाते जाते 7 जाते जाते लोगों का पूर्ति बंद हुआ। इसका मतलब ये कि अनुसूचित जाति में कुछ जाति जो राजनीति में सक्रिय है, जो शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से जो विकसित है, उन्हीं को लोग जान पाया है, बाकी जाति को लोग नहीं जान पाते। उसमें एक हम भी 5 जाति। 1950 में जो भारत सरकार के राष्ट्रपति जी के द्वारा निर्देश जो जारी हुआ थे, उसमें हम 18 नंबर पर पाए सीधे सामने। और अगर आप देखेंगे उस समय में 23 जाति थी। सर इधर सामने देखा 23 जाति है, और 23 जाति में 2 जाति ऐसी जाति है, भूमिज और भूइयाँ, जो उस समय पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में पाया था, संताल परगना, लोहरदगा, इसमें पाया था। और शेष जो 21 जाति जो है वो संपूर्ण राज्य में पाए जाने वाली जाति है।
उसमें हम 18 नंबर पर पान हैं। अब गौर करने वाली है, जो 18 नंबर पर पान है, 1931 के जनगणना में जब जाते हैं, जो अनुसूचित जाति में 31 के जनगणना को जब देखेंगे तो जो 4 प्रमुख अनुसूचित जाति है उसमें हम चौथे नंबर पर हैं। 4,47,770 हमारा संख्या 1931 के जनगणना में। लेकिन बाद के दिनों में अगर खोजिएगा तो आपको पान मिलेगा ही नहीं, संख्या गायब हो गया। क्योंकि बहुत साजिश के तहत हम लोगों को पान का जो उपाधि नाम है, जो उपनाम है, उपाधि नाम जी, जो हमारे लोग कान से कपड़ा बुनते थे, जी। बुनते थे, चमड़ा से भी बुनते थे, पेशागत नाम थे, उसको एक अनुसूचित अति पिछड़ा वर्ग के सूची में शामिल कर दिया गया। और वो शामिल करने के कारण हम मूल जाति के अधिकार और सुविधा से वंचित हो गए हमारे लोग। अब गौर करने की बात है कि यहीं पर मान लीजिए हम अनुसूचित जाति हैं, हम पान हैं, जी, लेकिन हमारा फुफेरा भाई, वो मेरा भाई, उसको ताती होगी, खून का रिश्ता। तो ये तो दुर्भाग्य है ना, कि हमको कैसे बांट के हमको कमजोर किया गया। तो हमारा आज का जो मूल उद्देश्य था कि हम अपने समाज के लोगों को ये बतावे कि आपके साथ क्या कैसे छल किया गया, अब वास्तव में है क्या। अगर आप गौर करने की बात करेंगे तो आप गौर करेंगे कि 1967 में पार्लियामेंट की संसद 33 सांसदों की कमेटी बनी थी, ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी, अरे उसको हिंदी में संयुक्त प्रवर समिति संसद का था। उसमें 22 लोकसभा के सांसद थे और 11 राज्यसभा के सांसद थे। और उसमें कमेटी समिति में 3 विभाग के, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, गृह मंत्रालय और लॉ मंत्रालय के 4 ऑफिसर थे, यानी 12 ऑफिसर 33 सांसद मिलके बिहार में जब आया था कि अनुसूचित जाति का कोई उपनाम या उपाधि नाम छूट गया है, जैसे उसके साथ जोड़ देना चाहिए, तो आपको आश्चर्य लगेगा कि उसमें 4 जाति का ही मात्र उपाधि मिला। कहा कि जैसे मोची, जगजीवन राम जी हो, रमे राम जी, उनका जाति क्या मिलता था प्रमाण पत्र, चमार का, लेकिन चमार मोची भी कहलाते थे और रविदास भी कहलाते थे, इसलिए वो कमेटी ने यह तय किया कि चमार के साथ मोची और रविदास को जोड़ देना है। ठीक उसके बाद में आया डोम। डोम को ही वो कमेटी कहा कि डोम जो है वो कहीं धांगर बोलते हैं, कहीं बांसफोड़ बोलते हैं, तो डोम के साथ धांगर और बांसफोड़ जोड़ने का अनुशंसा उन्होंने किया। श्याम रजक जी हूँ, महेंद्र बैठा जी हूँ, लेकिन उनका जाति प्रमाण पर क्या मिलता था, धोबी का, तो वहाँ की धोबी ही है जो रजक बोलते हैं, इसलिए धोबी के साथ रजक को जोड़ देने का अनुशंसा किया। वही कमेटी जब पान का जब पर्यायवाची नाम जब खोजा, उपाधि नाम खोजा, तो उनको मिला कि तांती तत्वा इसी का नाम है, तो उन्होंने तांती तत्वा को पान के साथ जोड़ने का अनुशंसा किया। अब देख लीजिए, वो बिल बन गया सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार। वो बिल का नाम था द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स अमेंडमेंट बिल 1967, बिल नंबर 119B, बिल नंबर 119B एज प्रपोज बाय ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी 1967, है ना। वो बिल बन के पार्लियामेंट में चला गया लोकसभा से वो ये कहा गया कि इस बीच बिल में कुछ त्रुटि है और इस बिल को जो त्रुटि है उसको सुधार के फिर पेश किया जाए। आपको आश्चर्य लगेगा, वो हमारे बिल को फिर रिव्यू होता है 22 सितंबर 69 को,
22 सितंबर 69 को फिर 33 सांसद, 12 IAS का बोर्ड बैठती, कमेटी बैठती है और वो फिर यूँ करता है। अब प्रोसीडिंग बुक, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग बुक की कॉपी है, दिखा देंगे सब, उसमें लिखा है इंसर्ट तांती तत्वा अल्टरनेटिव पार्ट। यानी उस समय 69 में हम 19 पर चले आए थे, तो कहा कि 19 पर 5 के साथ तांती तत्वा को जोड़ देना। अब देख लीजिए, ये 67 से जो कांग्रेस की सरकार हम लोग को लटका के रखा। और जैसे हमने आपको बताया भूमि या भूमिया दो जातियों था, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में अनुसूचित जाति पाए जाते थे, वो ये जो क्षेत्रीयता का जो बाध्यता था, एरिया रिस्ट्रिक्शन, उसको समाप्त करने के लिए 1976 में पार्लियामेंट ने बिल लाया। पार्लियामेंट ने बिल लाया 1976 में, और उस बिल में क्या किया कि एरिया रिस्ट्रिक्शन को समाप्त किया। उसमें कहा कि अनुसूचित जाति के लोग राज्य के किसी भी जिला में अगर वो अनुसूचित जाति में पाए जाते हैं तो उनको संपूर्ण राज्य में यह दर्जा दिया जाएगा। ये बिल 1976 में पास हुआ और उसके ऑब्जेक्ट एंड रीजन में ये उल्लेख किया गया कि 1976 का जो बिल है वो एज प्रपोज रहेगा, उसको हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। ठीक, वो बिल पेंडिंग रहा, दोबारा कभी आया ही नहीं। आया फिर 1999 में जब मेनका गांधी सोशल वेलफेयर टीचर थी, तो पार्लियामेंट में एक कमेटी बनाई पार्लियामेंट की, और वो फिर मेनका गांधी बदल गई। बाद में सत्यनारायण जाटिया जी 2001 में सोशल वेलफेयर मिनिस्टर बने और उन्होंने संसद में बिल लाया, लोकसभा में। और आपको आश्चर्य लगेगा कि चमार के साथ मोची रविदास ही अनुशंसा था 67 में, लेकिन 2001 में जो बिल आया सत्यनारायण जाटिया के समय में, उसमें मोची के साथ चमार के साथ मोची, रविदास, रोहिदास, चमरनाथ, चर्मकार सब जुट गया, जिसका कोई अनुशंसा नहीं पहले से दिखाई दी। डोम के साथ धांगर था और बांसफोर था। डोम के साथ धांगर, बांसफोर के बाद धरिकार, धारकार, डोमरा तक जुट गया। धोबी के साथ रजक जुट गया। और दुर्भाग्य देखिए कि हमारा नैन पर कोई प्रतिनिधि नहीं होने के कारण पान के साथ जो तांती तत्वा जोड़ना था, तांती तत्वा को छोड़ दिया गया और PANR, पान, एक नया नाम पान के साथ जुट गया। तो ये जो पान के साथ जो पानर जुटा, पानर लोग जुटते हैं, उसका कहीं कोई अनुशंसा था ही। तो यह हमारे साथ अन्याय है। इसलिए अन्याय हुआ कि हमारा समाज अशिक्षित समाज है, हमारा समाज नॉन पॉलिटिकल समाज है, हमारा समाज पूर्णता वोट तो देना जानता है लेकिन पूर्णता पैजामा पहन के राजनीति नहीं करना जानता है। इसलिए हम अपने लोगों का है कि आप जागो बाबू, राजनीति करो, कुर्ता पैजामा पहनो, राजनीति के महत्व को समझो। अगर आज तुम्हारा भी कोई प्रतिनिधित्व अगर होता तो आज तुम्हारा ये जो बिल 2001 में जो छूटा गया 5% का वो नहीं होगा। इसलिए आज हम लोगों ने ये विचार को भी परिचर्चा रखा अपने समाज। आपके सर समाज में जो है प्रतिनिधि भी हैं, बीजेपी से मिलती हैं लाल मोहन गुप्ता, तो क्या लग रहा है सर कि आगे जो है आप लोग हम लोग सब मिल के हम लोगों ने तय किया है कि संपूर्ण बिहार में जहाँ हमारा पान का संख्या है तो जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी के समक्ष धरना, उपवास जो रखना है करेंगे, रखेंगे। और अपना जो मांग पत्र है वो महामहिम राष्ट्रपति महोदया, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री भारत सरकार जी को, महामहिम राज्यपाल बिहार को और माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार माननीय नीतीश जी को हम लोग प्रत्येक जिला से
कलेक्टर के माध्यम से अपना मांग पत्र समर्पित करेंगे कि हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हो रहा है वो हमको इंसाफ कीजिए। जो हमारा 67 का बिल है 580 के साथ 35 तत्व जोड़ने का, उसको जिल के पास कराइए, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट भी कह दिया है कि आपका सब कुछ जो रिपोर्ट है वो ठीक है, लेकिन ये राज्य सरकार करने का अधिकार नहीं। राज्य सरकार ने तो कुछ किया नहीं। राज्य सरकार तो वही किया जो आयोग ने अनुशंसा किया। पिछड़ा वर्ग आयोग को राज्य सरकार मानने के लिए बाध्य है। उसी बाध्यता के कारण नीतीश जी ने ये काम किए, और नीतीश जी ने तो न्याय करने का काम जो भारत सरकार के एक्ट पर बना हुआ पिछड़ा वर्ग आयोग है उसकी अनुशंसा पर किया, और उस अनुशंसा को माननीय उच्च न्यायालय ने, पटना उच्च न्यायालय ने सही ठहराया। 5-5 7 केस थे, सभी को पटना उच्च न्यायालय ने तो सही ठहराया। उन्होंने कहा कि भाई धारा 341 का है। जज साहब ने कहा कि धारा 341 का है तो बिहार का अनुसूचित जाति का सूची दीजिए, केंद्र का अनुसूचित जाति का सूची दीजिए। देखा कि 580 के साथ इसे कहाँ को जोड़ा हुआ, न इसमें हर्षु जोड़ा, न जोड़ा गया है, न घटाया गया। तो धारा 341 का उल्लंघन है। तो उन्होंने कहा कि सबको रद्द कर दिया। हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में गया और साजिश के तहत माननीय उच्च न्यायालय के जज को भ्रम पैदा करके समावेशन को इंक्लूसन मान के ये नोटिफिकेशन सिर्फ एक शब्द पर वो रद्द किया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने